क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया और इसके उद्देश्य क्या थे। 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू किया। यह नीति कारगर साबित हुआ। इसके उद्देश्य, पहला उद्देश्य यह था कि जमींदारों से एक निश्चित संपत्ति छोड़कर सारी संपत्ति छीन ली गई। यानी वो समय जमींदारों के पास बहुत सारी संपत्ति थी, तो उसको एक निश्चित संपत्ति छोड़कर सारी संपत्ति को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। उसके बाद दूसरा उद्देश्य यह था कि सारे जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों में समान रूप से बांट दिया गया। यानी सारे जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर लिया, यानी देश की संपत्ति घोषित कर दिया और उसको किसानों में समान रूप से यानी बराबर रूप से बांट दिया गया। उसके बाद तीसरा उद्देश्य यह था कि 20 से कम कारीगरों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अवसर मिला। उसके बाद है चौथा पॉइंट यह था कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, यानी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। उसके बाद है पांचवा कि विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए, यानी अलग अलग स्तरों पर बैंक खोले गए। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में राइन प्रांत के ट्रियर नामक शहर में हुआ था। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइन प्रांत के ट्रियर नामक एक शहर है जहां हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। यानी कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, तो हेनरिक मार्क्स था। उन्होंने बॉन एवं बर्लिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की। 1848 ईस्वी में उन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। यानी 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया। उसके बाद 1844 ईस्वी में उसकी मुलाकात फ्रेडरिक एंजेल्स से हुई। कब हुई फ्रेडरिक एंजेल्स से उसकी मुलाकात? 1844 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की। कौन दोनों ने? तो कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंजेल्स ने। श्रमिकों की स्थिति पर चिंतन करते हुए उन्होंने 1867 ईस्वी में डास कैपिटल का प्रकाशन किया। यानी श्रमिकों की स्थिति पर काफी चिंता करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए उन्होंने दास कैपिटल का प्रकाशन किया, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है।